इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखेंगे। आपने बहुत जगह सुना होगा कि एडवांस एक्सेल सीख लो, एडवांस एक्सेल सीख लो, लेकिन आपको एडवांस एक्सेल तो जब ही आएगा ना जब आप बेसिक जानते हो। बेसिक जानते ही नहीं हो, एडवांस एक्सेल सीखने चले हो, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसमें बेसिक के बारे में पहले जाना। ये बेसिक देखिए, बेसिक का मतलब ये है कि आपको इस स्क्रीन में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या करने से और क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें तो एक्सेल में सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा है बुक वन। बुक वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस फाइल का, जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, उस फाइल का नाम बुक वन है, इसलिए ये फाइल का नाम बुक वन दिख रहा है। मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, जब सेव कर दूंगा तो यहाँ पे बुक वन हट जाएगा, जिस नाम से फाइल सेव करूंगा वो नाम आ जाएगा। तो ये जो नाम दिख रहा है, इस एरिया का नाम है टाइटल बार। ठीक है ना, ये पूरी पट्टी जो टॉप पे है इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। मैं सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ एस्टेक। और यहाँ पर देखिए, अब बुक वन से हटके एस्टेक नाम से हो गया। तो जब आप फाइल को जिस नाम से सेव कर देते हो तो उस नाम से आपका वहाँ टाइटल बार में वो फाइल का नाम शो होने लगता है। तो एग्जाम्स में ये आता है कि टाइटल बार में क्या शो होता है, तो आपके फाइल का नाम। और टाइटल बार कहाँ होता है, तो टॉप पे होता है, स्क्रीन पे एकदम टॉप पे जो होगा वो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में जो टॉप पे रहता है वो टाइटल बार ही रहता है। ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं मेनू बार। मेनू बार के नीचे ये टूल्स बार है, ये टूल्स बार का सेक्शन है। उसके नीचे ये नेम बॉक्स है, ठीक है ना, ये नेम बॉक्स है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, कॉलम डी है। इस तरह से ये बहुत सारे कॉलम्स हैं ऊपर। वो लास्ट तक अगर जो देखेंगे आप तो वो आपका कॉलम एक्स एफ डी तक जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एक्स एफ डी तक जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट कॉलम का जो नाम है एक्स एफ डी है। एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या पूछे तो एक्स एफ डी है और उसको नंबर में 16,384 कहते हैं, यानी कि 16,384 कहते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं पहली कॉलम के पास। तो पहली कॉलम में देखिए, किसी भी कॉलम पे आप टिक करते हैं तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कॉलम डी पे टिक किया तो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो चुकी है। और ये जो बाएं साइड में दिख रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इनको हम रो कहते हैं। ए बी सी डी जो करके ऊपर लिखा है कॉलम, और लेफ्ट साइड में जो लिखा है नंबर जो दिख रहा है आपको, वो नंबर को हम लोग कहते हैं रो। ठीक है। तो किसी भी रो पे टिक करते हैं तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। किसी भी रो पे ले जाके टिक करिए, जो नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबरों पे टिक करेंगे तो वो सारी रो सेलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप रो और कॉलम को सेलेक्ट कर पाते हैं। इसमें कहीं भी पेज में क्लिक करेंगे तो छोटे छोटे डब्बे जैसा कुछ आपको दिख रहा है, तो इन डब्बों को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है। इस डब्बों को क्या कहते हैं? सेल। ये सारे जब जो डब्बे हैं इनको सेल कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं। तो कॉलम की संख्या तो आपने देख लिया। रो की संख्या अगर जो हम बात करें कि कितनी है, तो देखिए यहाँ पे हम नीचे ऐसे करते जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत देर तक मैं डाउन एरो दबाया हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 97 तक अभी गया। तो लास्ट वाला कौन सा होगा? तो मैं एकदम नीचे जा रहा हूँ, तो एकदम नीचे देखा मैंने, कंट्रोल के साथ एकदम डाउन वाली एरो बटन दबाया तो लास्ट वाली रो पे हम आ गए। 10,48,576, 10,48,576, इतना हमारा टोटल रो है। तो कॉलम की संख्या आपने देखा 16,384, और रो की संख्या आपने देखा 10,48,567। ठीक है। तो 10,48,576 हमारी रो हैं, कॉलम 16,384। अब बात करते हैं कुछ और एक्सेल के बारे में। देखिए, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो किसी न किसी सेल में तो होंगे ही, ये श्योर है। अभी मैं जहाँ क्लिक किया हूँ इस सेल का नाम होता है, और यहाँ भी क्लिक किया इसका भी कोई नाम होता है, यहाँ क्लिक किया यहाँ भी, जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे हर एक डब्बे पे हमारा माउस जा रहा है, जहाँ भी उस डब्बे का कोई नाम होता है। तो इस डब्बे का नाम है C8, यानी कि सी वाली कॉलम में है और 8वें नंबर रो पे है, तो इसलिए C8 कहते हैं। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए नेम बॉक्स में C8 लिखा हुआ है। कहीं भी क्लिक करें, यहाँ भी क्लिक किया मैंने तो J12 इसको कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ भी J12 लिखा है, तो आप या तो यहाँ से देख के जान लो, या तो ऊपर से कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन मिला दो। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेल को
कॉलम और रो की कॉम्बिनेशन मिलाकर बनाया जाता है। मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। तो सेल की परिभाषा ही यही है कि कॉलम और रो की कटान बिंदु को ही हम सेल कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबरिंग हो जाए ऑटोमेटिक। जैसे हम चाहते हैं कि ए लिखें, एंटर, बी लिखें, एंटर। ठीक है, कोई भी चीज एक्सेल में लिख करके आपको एंटर करना ही होता है, तभी जाके वो उस सेल की एंट्री हो पाती है, नहीं तो वो एंट्री मानी नहीं जाती है। ये माना जाता है कि अभी आप सेल में एंटर करने के लिए कुछ बचा हुआ है। अगर जो आपका माउस कर्सर वहीं पे है तो आपका ये मतलब हुआ कि आप कुछ लिखना और चाहते हैं। मान लीजिए किसी सेल में मान लीजिए किसी सेल में मैंने 100 लिखा और अभी मैंने एंटर नहीं किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो अगर जो यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब डेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आप एंटर नहीं करोगे। तो एंटर कर दिया तो ये डेटा कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर सेल के दाहिने साइड है और यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो सेल के बाएं साइड में है। तो ये भी एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। सेल में नंबर्स हमेशा राइट में होते हैं और जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं इस नंबर को चाहता हूँ कि बीच में हो जाए, तो आप सेंटर कर लो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, सेंटर कर लो, लेफ्ट कर लो। यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऐसे ही इस लेटर को भी कर सकते हैं। यहाँ यहाँ देखिए, सेंटर राइट लेफ्ट, सेंटर राइट लेफ्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो किसी भी सेल के डेटा को आप जहां चाहे वहां रख सकते हो, यानी कि आप तीनों जगहों पे लेफ्ट राइट सेंटर तीनों में से कहीं भी रख सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट एक्सेल में लेटर लेफ्ट साइड में अरेंज हो जाते हैं और नंबर जो है राइट साइड में ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि 1 से 10 तक गिनती यहाँ से लेके यहाँ तक लिख जाए। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, 1 लिख के एंटर, 2 लिख के एंटर। ठीक है ना, उसके बाद एंटर से मतलब मेरा है कि कीबोर्ड में एंटर बटन है, उसको एंटर प्रेस करना है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। देखिए, बीच में से मैं एक पे टिक किया और बीच में माउस रखा और नीचे की तरफ खींच दिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखें राइट कॉर्नर में नीचे एकदम से काला सा बिंदी है, छोटा सा। तो मैं उस पे माउस लेके जा रहा हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है 10 तक यहाँ दिखा तो आप छोड़ दीजिए। देखिए नंबर ऑटोमेटिक लिख दिया। अगर जो आप चाहते हो कि 2 का पहाड़ा लिखें, 2 एंटर, 4 एंटर, यानी कि 2 एंटर, 4 एंटर किया मैंने, 2 और 4 लिख के दोनों को एंटर कर दिया। अब दोनों को सेलेक्ट कर लो और पकड़ के खींच दो, तो ये 2 का पहाड़ा यहाँ तक लिख देना है। मतलब ये है कि एक्सेल पहले नंबर को जो आपने एंटर किया फिर दूसरे नंबर को एंटर किया, दोनों के बीच के डिफरेंस को एक्सेल ने अपने आप देख लिया और अगले वाले को उतने ही डिफरेंस पे बार बार ऐसे करके नंबर लिख दिया और उस तरह से आपका पहाड़ा बन गया और एक्सेल का अपना जो काम है उसने भी अपना काम कर लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं संडे मंडे सप्ताह के दिन लिखना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है SUN और एंटर। फिर आप SUN पे टिक करें और कोने से पकड़ के नीचे की तरफ खींचे तो आप देखेंगे सप्ताह के दिन एक्सेल में लिख जाता है। ठीक है, अगर जो आप JAN लिख के एंटर करते हैं और फिर पकड़ के खींचते हैं कोने से, तो महीने का दिन आपको एक्सेल लिख देगा। अगर जो आप पूरा लिखते हो SUNDAY एंटर, तो ये पूरा का पूरा संडे के हिसाब से संडे मंडे ट्यूसडे लिखने लगेगा, फुल नाम दिखेगा आपको। अगर जो फुल में लिख करके खींच रहे हैं तो ऐसे ही जनवरी फरवरी का भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, जनवरी लिख के मैंने एंटर किया और जनवरी पे टिक किया मैंने, फिर कोने से पकड़ के ऐसे खींचा तो देखेंगे कि जनवरी फरवरी लिख दे रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं ज्यादा खींच दे रहा हूँ तो फिर ज्यादा ही दिखेगा। तो इसके लिए मैं इधर की चीजें, देखिए मेरे को ये ज्यादा हो गया तो उसमें माउस से क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें। और ये सप्ताह के दिन है तो सैटरडे तक चाहिए तो मैंने उसके नीचे वाले को दबा के नीचे तक सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया। ठीक वैसे ही यहाँ भी मैं नीचे एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनको सेलेक्ट किया और डिलीट किया। तो इस तरह से आप सप्ताह के दिन और मंथ के दिन को एक्सेल में बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वेंसडे लिखा हुआ है तो यहाँ पे DAY का AY जो है अगली सेल में इस वाले सेल में चला गया है, देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ में इसमें जाके दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये दूसरी वाली सेल में न जाए, यानी कि ये हम चौड़ा कर दें थोड़ा तो बात सही हो जाएगी।
यानी कि इस सेल को हम थोड़ा चौड़ा कर दें तो हमारा काम हो सकता है। तो जे और के बीच में यहाँ पर जो लाइन है ना, इस पे माउस लेके जाइए और इस तरह का सिंबल जब दिखे तो दबा के रखिए और खिसकाते खिसकाते वहां तक खिसकाइए जहां तक आपको चाहिए, ठीक है। या फिर इस पे डबल टिक कर दें तो ऑटोमेटिक ये सेट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक्सेल की कुछ फॉर्मेटिंग में से मेन था। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस सेल में क्या लिखा है ये देखना है मेरे को, या फिर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ समझाने के लिए। देखिए मैंने लिखा वेलकम टू माय चैनल। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखेंगे कि ये हमारे सेल का जो लिखावट है अगले वाले में चला गया। जो भी मैंने लिखा वो अगले वाले डब्बों में भी दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि अगले सेल में कुछ नहीं है ना, इसलिए इसमें चला गया है, वो शो कर रहा है, बट इसमें है नहीं, वो है इसी में। कैसे पता चलेगा? देखो मैंने यहाँ पे टिक किया है इस सेल में जहाँ से लिखना शुरू किया था, तो यहाँ फॉर्मूले बार में आप देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा नाम जो यहाँ पे लिखा था मैंने। लेकिन बगल वाले में जो चला गया है वहां टिक कर रहा हूँ, तो वहां पे देखिए यहाँ फॉर्मूले बार में चीज खाली है। इसका मतलब यह है कि इस सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर जो होता तो यहाँ दिखता। ऐसे ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस सेल में NEL लिखा हुआ है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि ये जो लिखावट है इसकी नहीं है, वो किसी और की होगी। और वो किसी और की क्या होगी? इसकी है, ठीक है ना। यानी कि K15 का, की कॉलम और 15वें नंबर रो पे है, इसलिए K15 बोला जाएगा, K15 बोला जाएगा। और यहाँ पे टिक कर रहे हैं तो ये देखिए पूरा डेटा हमारा दिख भी रहा है। तो इस तरह से आप किसी सेल में कुछ लिखते हो अगले सेल में चला जाता है, इसका मतलब सीधा है कि डेटा उसी का है बट चौड़ाई कम है। और उसी के लिए मैंने यहाँ से बताया कि आप चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, देखिए चौड़ाई सेट हो जाती है। दूसरी चीज कि हम ऐसा कुछ कर दें एक्सेल में कि इसकी जो चौड़ाई है ऑटोमेटिक सेट हो जाए। जैसा कि मैंने अभी लिखा था कि वेलकम टू माय चैनल, तो यहाँ पे वेलकम के अलावा दूसरी सेल में चला गया था। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल, और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा और एंटर किया तो यहाँ लिखा तो यहाँ पे अगले सेल में चला गया। इसका मतलब यही हुआ कि डेटा तो इसमें ही है लेकिन अगले वाले में नहीं था, तो इसका उसमें चला गया लिखा हुआ। तो हम चाहते हैं कि लिखें जो चाहे जितना नंबर लिखें ऑटोमेटिक सेल एडजस्ट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेटिंग, और सेटिंग को बोलते हैं विजुअल बेसिक में जाकर ये सेटिंग करते हैं। देखिए जिस सीट पे आप काम करते हैं यहाँ पर वो सीट नंबर लिखी होती है। एक्सेल में फिलहाल जो भी वर्जन आ रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही सीट रहती है, सीट 1 नाम से। तो इस सीट पे राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाएं, यहाँ पर जनरल शो कर रहा होगा, इसको वर्कशीट में करें और आपका कर्सर जहां अभी मूव कर रहा है, हिल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आप लिखें सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। यहाँ पे है ऑटो फिट। ये लिखने के बाद आप इसे बंद कर दें, इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें। अब से जो भी कुछ भी कहीं भी लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और ये भी देखिएगा कि ये सेट मैंने किया नहीं है लेकिन ये भी सेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 और एंटर किया तो देखिएगा ये सेल ऑटोमेटिक देखिए 10 के हिसाब से सेट हो गई और ये भी ऑटोमेटिक सही हो गया जो पहले सही नहीं था, ठीक है। अभी मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 500 एंटर, तो ये 500 के बराबर में ऑटोमेटिक चौड़ा हो गया है, ठीक है। और इधर के भी नंबर जो पहले चौड़े थे वो भी अब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं लिखता हूँ देखिएगा वेलकम टू माय चैनल और एंटर करता हूं तो देखिए ये ऑटोमेटिक ही कॉलम को सेट कर लेता है, कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेता है, ठीक है। तो उस सेटिंग से आप ये वाला काम कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे सीट 1 ही दिख रहा है, हमें और भी सीट चाहिए तो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आप यहाँ प्लस पे टिक करें तो नई सीट आ सकती है, और प्लस पे टिक करें तो और भी नई सीट आ सकती है। इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से नई सीट ले सकते हैं। और यहाँ पे सीट का नाम भी रख सकते हैं, जैसे मेरी सीट 1 पे था तो मैं इस पे राइट क्लिक कर दूं और रीनेम कर दूं, तो यहाँ से मैं इस सीट का नाम भी रख सकता हूँ। जैसे मैं कर दे रहा हूँ वर्क 1, ठीक है।
वर्क 1 लिख के एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे इस सीट का नाम हो चुका है वर्क 1। सीट 2 का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ वर्क 2। ठीक है, वर्क 2 इसका नाम हो गया है और एंटर। तो देखेंगे हमारे इस सीट का नाम चेंज हो चुका है। सीट का कलर भी कर सकते हैं, किसी भी सीट पे राइट क्लिक करें, कलर टैब में जाएं और जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो उस कलर पे टिक कर दें। तो अभी मैंने ये कलर कर दिया है, इसके बगल वाले पे टिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ऐसे सीट 1 का मैं चेंज करना चाहता हूँ और इसको कुछ इस कलर का करना चाहता हूँ। अब येलो वाले पे टिक करें तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है। ऐसे सीट 3 का भी आप कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा अपने सिस्टम में। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हम सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सीट 3 पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ और ये मैसेज आए तो आप डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट पे टिक कर दो। देखिए यहाँ पे सीट 3 नाम की जो सीट थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, आप कोई कॉलम भी ले सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो। ठीक है, और हेलो लिखा मैं, और मैं चाहता हूँ कि ए और बी जो हमने लिखा अभी, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ए के बाद में एक और कॉलम आ जाए। यहाँ पे एक ही कॉलम है, मैं एक और चाहता हूँ खाली खाली। तो बी पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे टिक करें, तो देखिए एक कॉलम इधर आ गई। ठीक है, और भी एक कॉलम चाहते हैं तो शॉर्टकट से आप क्या करेंगे, सी वाली कॉलम पे क्लिक करें और कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करें, तो देखेंगे एक कॉलम आ गया। सेम ऐसे ही आप किसी भी रो पे क्लिक करें एक बार और कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करें, तो उस रो के ऊपर एक और रो आ जाएगी। और राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो भी एक रो आ जाएगी, एक रो आ गई। तो ये एक्सेल का कुछ बेसिक्स था। तो मैं आगे की वीडियो में आपको इसके आगे की जो भी कहानी है वो उसको सुनाऊंगा। ठीक है, तो एक्सेल की सीरीज में आप बने रहिए और सारी चीज़ें आपको इसमें डे बाय डे मिलेंगी और अलग अलग टाइप से जो भी अगला टॉपिक होगा वो सब मिलेगा आपको। अगर जो आपको एक्सेल में सीखना है कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।